नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौमी शाहराह प्रोजेक्ट के अराजी हुसूल का अमल जल्द मुकम्मल करें। कलेक्टर्स रास किसानों से बात करें। वजीर आला का जायजा इजलास। वजीर आला के प्रोग्राम के एक्शन प्लान के मुताबिक काम करें। 20 करोड़ की शजरकारी। वबाई अमराज की रोकथाम। मुलाजमीन के तबादले पर रियासती चीफ सेक्रेटरी का कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर जितेंद्र रियासत के नए डीजीपी। पी रवि गुप्ता स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाखिला। जी सुधीर बाबू कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा। कई सीनियर आईपीएस ओहदेदारों के तबादले। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में इक़दाम खुदकुशी का वाक़या। वालिद ने 3 बच्चों के साथ तेज रफ्तार कार झील में उतार दी। मुकामी अवाम ने बचा लिया। सुनसान मुकामात पर मुसाफिरीन को धमकाकर मोबाइल छीनने वाली टोली गिरफ्तार। और शहर की तारीखी व कदीम इमारत मुश्क महल में गैर समाजी अनासिर का अड्डा। पुलिस का क्रैकडाउन। बिगवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगवेल के स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बिगवेल केक हाउस। बिगवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला ने कौमी शाहराहों के प्रोजेक्ट के मौजूदा मौक़िफ़ पर ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की हैं। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर आला ने कौमी शाहराहों के प्रोजेक्ट के मुकम्मल तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। रेवंत रेड्डी ने कहा, अराजी हुसूल के मामले में कलेक्टर्स रास किसानों से बात करें। वजीर आला ने NHAE हुदूद के कौमी शाहरा की तामीर में आने वाली मुश्किलात का जायजा लिया। अराजी हुसूल के सिलसिले में पेश आने वाली मुश्किलात से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की।
वजीर आला ने कहा, हैदराबाद ता मुन्नागुड़े की शाहरा का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 2 माह में हैदराबाद विजयवाड़ा की शाहराहों की तोसी के लिए अराजी हासिल करके इसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आला ने रीजनल रिंग रोड मंचरियाल ता वरंगल खम्मम ता विजयवाड़ा कॉरिडोर की अराजी हुसूल की पेशरफ से मुतालिक ओहदेदारों से सवालात किए। वजीर आला ने कहा कि वो मुतालिका जिले कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूमात हासिल करेंगे। इस माह के आखिर तक तमाम तफसीलात और तजावीज को आला ओहदेदारों के हवाले करने की जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई। इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने भी शिरकत की। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर से कहा है कि वो वजीर आला की हिदायत के मुताबिक जारी करदा एक्शन प्लान को मौसर तरीके से नाफिज करें ताकि खवातीन की मदद करने वाले ग्रुपों पर मुश्तमिल 25,000 देही तंजीमों को करोड़पति बनाया जाए और हर एक को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने 4 शंबे को जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वन महोत्सव, महिला शक्ति, शहरी खिदमत मराकिज, अम्मा आदर्श स्कूल, ज़राअत से मुताल्लिक़ मसाइल, धरनी, मुलाजमीन के तबादले, रिहाइश वगैरह का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में मौजूदा सीजन में 20.02 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रियासत में काफी पौधे दस्तयाब हैं। हालिया बारिशों की वजह से जिलेवारी मुकर्रर करदा हदफ के मुताबिक मेयारी पौधे लगाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएं। हर पौधे की जियो टैगिंग के साथ उनकी बका के लिए इक़दामात किए जाएं। शांति कुमारी ने कहा कि अगले 5 सालों के दौरान रियासत में 25,000 गांव की अंजुमनों को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करके एसएचजी खवातीन को करोड़पति बनाने के लिए वजीर आला की तरफ से पेश करदा एक्शन प्लान को मौसर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पॉलिसी फैसले के दस्तावेज जल्द जारी की जाएंगे, जिसमें उन तमाम खवातीन को शामिल किया जाएगा जिन्होंने अब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शमूलियत अख्तियार नहीं की। अगले 5 सालों में खवातीन को करोड़पति बनाने का निशाना हासिल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने वक्त पर स्कूली तलबा के लिए 1 सेट यूनिफॉर्म सिलाई करने के लिए खवातीन ग्रुपों की तारीफ करते हुए कहा कि वो यूनिफॉर्म के दूसरे सेट के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें। तमाम अजला में इंदिरा कैंटीन कायम करने के लिए कार्रवाई की जाए। अम्मा आदर्श स्कूल्स के कामों को 15 दिन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर जितेंद्र तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किए गए हैं। वो रवि गुप्ता की जगह लेंगे। रवि गुप्ता को डॉक्टर जितेंद्र की जगह स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र IPS 1992 बैच से ताल्लुक रखते हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया है। रियासत के DGP मुकर्रर किए जाने पर डॉक्टर जितेंद्र ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। दाखिला का कलमदान इस वक्त वजीर आला के पास है। वजीर आला से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र ने रियासत के DGP की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। नए DGP के साथ ही हुकूमत ने 15 सीनियर IPS ओहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवे रोड सेफ्टी महेश भगवत का तबादला कर दिया गया है और उन्हें संजय कुमार जैन की जगह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मुकर्रर किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन 2 जी श्रीधर बाबू को डॉक्टर तरुण जोशी की जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकुंडा मुकर्रर किया गया है। स्टीफन रविंद्रा को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ग्रेहॉन्ड्स मुकर्रर किया गया है। जिन ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं उनमें स्वाति लकड़ा, विजय कुमार, रमेश नायडू, वी सत्यनारायण, गिरिधर और दूसरे शामिल हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अपने पार्लियामेंट हलके के अंबरपेट बाग अंबरपेट डिवीजन के इलाकों का दौरा किया। किशन रेड्डी ने मुताल्लिक़ हुकाम के साथ ये दौरा किया। उन्होंने अंबरपेट डिवीजन के पटेल नगर चौराहे के इलाके में अवाम से मुलाकात की और मुकामी मसाइल के बारे में समाअत की। इलाके में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में ओहदेदारों से बातचीत की गई। पटेल नगर के गौशाला जाकर गाय की खिदमत की। इसके बाद प्रेमनगर बस्ती का दौरा किया गया और वहां से भी अवाम से मुलाकात की गई और उनके मसाइल ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। बाद में वो बाग अंबरपेट के डिवीजन के मुख्तलिफ कॉलोनियों को गए और वहां पर अवाम से मुलाकात की।
बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली जी किशोर ने कहा, बीआरएस पार्टी बेरोजगारों के साथ खड़ी है। डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा बेरोजगार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। सिलेबस बदल जाने पर डीएससी को मंसूख करने का बेरोजगार मुतालबा कर रहे हैं। 11,000 के साथ डीएससी नहीं बल्कि कम से कम 20,000 मुलाजमतों के लिए डीएससी मुनाकिद करना चाहिए। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी बेरोजगारों की तौहीन वाले बयानात दे रहे हैं। दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वालों में रेवंत रेड्डी का नाम है। केटीआर और हरीश राव को भूख हड़ताल करने का मशवरा देने वाले रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो और राहुल गांधी नीट के इम्तिहान के लिए भूख हड़ताल करें। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली बी सुमन ने कहा कि रियासत में अवामी हुकूमत नहीं बल्कि धोखेबाज हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सोशल वेलफेयर हॉस्टल यूनिवर्सिटी में इंतजामिया बिल्कुल ठप हो चुका है। हॉस्टल में समेत ग़िज़ा के वाक़यात आम हो चुके हैं। चटनी में चूहे और छिपकली मिल रही हैं। 2014 से पहले के हालात दोबारा रूनुमा हो रहे हैं। उनका कहना था, रेवंत रेड्डी की हुकूमत में समाजी इंसाफ का फुकदान है। सुमन ने कहा कि एससी बीसी वज़रा और ओहदेदारों की जगह जगह तौहीन की जा रही है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत में ज़बानी खर्च हो रहा है, काम कुछ नहीं। महबूब नगर में रेवंत रेड्डी ने बेरोजगारों की तौहीन करने वाला बयान दिया। रेवंत रेड्डी को खंडवा पहनाने की फुर्सत है, बेरोजगारों से बात करने के लिए वक्त नहीं है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि उन्हें राज्यसभा का रुकन बना गया तो ठीक होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 7 साल से उनके पास ओहदा नहीं है। उनको सिकंदराबाद से टिकट देते तो वो कामयाब होते। टिकट के मामले में उनके साथ नाइंसाफी की गई। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हिंदुस्तानी टीम को उन्होंने मुबारकबाद दी और सिराज को सरकारी मुलाजमत और मकान देने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि तेलंगाना में सिर्फ एक ही क्रिकेट का मैदान है जबकि आंध्र प्रदेश में 12 स्टेडियम हैं। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि खेलों को फरोग दिया जाए और बजट में खेल के लिए बजट मख्तस करें। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि डेंगू पर काबू पाने के लिए हम सब जिद्दोजहद करेंगे। AMHO पूरी जिम्मेदारी के साथ खिदमात अंजाम दे। इस सिलसिले में बलदिया के कंट्रोल रूम में एक इजलास मुनक्किद किया गया। बलदिया हैदराबाद की कमिश्नर अमरपाली के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। विजय लक्ष्मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वबाई अमराज और मौसमी अमराज फैलने से पहले शहर में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। मौसम बरसात में मच्छरों के जरिए ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दीगर अमराज पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। शऊर बेदारी के जरिए अवाम को मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। AMHO अपनी खिदमात जिम्मेदारी के साथ अंजाम दें। अगर लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम की सेहत से मुताल्लिक एटमोलॉजी के ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दें। उनका कहना था कि GHMC अपने तौर पर अमराज पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क की सिविल सर्विसेज का शायद ये पहला वाक़या होगा जब एक खातून IAS ओहदेदार अब मर्द ओहदेदार हो गया। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की 2013 बैच से ताल्लुक रखने वाली मिस M अनुसुईया अब मिस्टर M अनुकतर सूर्या हो गए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद की वजारत पर्सनल की जानिब से गजट एलामिया जारी किया गया है। ये ओहदेदार हैदराबाद में वाक़े सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज टैक्स अपेलेंट ट्रिब्यूनल की इलाकाई ब्रांच में ज्वाइंट कमिश्नर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम महकमा रेवेन्यू के तहत इनकी खिदमात हैं। मिस M अनुसुईया ने जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो औरत से मर्द बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में जिन्स तब्दील करने वाले ओहदेदार को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जिन्स तब्दीली की इजाजत है। अदालत के इस फैसले की नज़ीर को देखते हुए हुकूमत हिंद ने हैदराबाद में खिदमात अंजाम देने वाले इस ओहदेदार के नाम और उनकी जिन्स को तब्दील करने के लिए एलामिया जारी किया है। टिमरिस की जनरल सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने मीडिया से बात करते बताया कि फिलहाल अकामती तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। रियासत भर में 204 तालीमी इदारे हैं। लड़कों के लिए 106 और लड़कियों के लिए 98 इदारे हैं। मसरत खानम ने बताया कि आउटसोर्सिंग के जरिए टीचर्स का तकर्रुर किया जाता है।
تعلیمی اداروں میں تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو اقامتی تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوائیں۔ تعلیمی اداروں کے شاندار نتائج آ رہے ہیں اور طلباء کو بہترین تعلیمی ماحول بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ جلپلی میونسپلٹی کے ڈویژن 10 میں سابق وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے مختلف کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ KCR کے دور حکومت میں جلپلی میں غیر معمولی ترقیاتی کام انجام دیے گئے تھے۔ سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ پانی، کمیونٹی ہالز، پارکس اور دوسرے بلدی کاموں کو مکمل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کانگریس کے دور حکومت میں عوامی مسائل پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ میونسپلٹی کے مزید کاموں کے لیے حکومت 3 کروڑ روپے 50 لاکھ روپے کا بجٹ فراہم کرے، اس سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی۔ ماہ محرم کے پیش نظر عاشور خانوں کے پاس صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں جنگی خطوط پر کام جاری ہے۔ منگل کی رات رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، رکن کونسل ریاض الحسن افندی نے دیوان دوڑی میں واقع حضرت عباس عاشور خانے کے پاس سڑک کے کام کا معائنہ کیا۔ مجلس کی نمائندگی پر 10 لاکھ روپے کی لاگت سے جنگی خطوط پر یہ کام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ مختلف عاشور خانوں میں مجلس کی نمائندگی پر کام جاری ہے اور جلد ہی ان تمام کاموں کو مکمل کیا جائے گا۔ منڈی میرالم کے پاس بھی سڑک کا کام کیا جا رہا ہے اور اسے بھی مکمل کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ماہ محرم میں عاشور خانوں میں تعزیتی مجالس میں آنے والے عزاداروں کو سہولت ہوگی۔ کارپوریٹر محمود قادری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی محمد مبین نے محکمہ برقی کے عہدیداروں اور محکمہ آبرسانی کے جنرل مینیجر کرشنا اور DGM حکیم کے ہمراہ مختلف علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے کاموں کا جائزہ لیا۔ فاطمہ نگر، ہارا گنڈا، فاروق نگر، فاطمہ زہرا مسجد کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کا احاطہ کیا گیا۔ ان کے ہمراہ محکمہ آبرسانی کے جنرل مینیجر سرینیواس، نمائندہ رکن بلدیہ موتی لال نائک کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے دودھ بولی ڈویژن میں بھی جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر محمد سلیم اور دوسرے موجود تھے۔ بے روزگار نوجوانوں اور DST امیدواروں کا عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج جاری ہے۔ چہارشنبے کو احتجاجی امیدواروں نے پھر احتجاج کیا اور فوری ملازمتوں کی فراہمی اور جاب کیلنڈر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ BRS کی طلباء تنظیم کے کارکن بھی کیمپس پہنچے تھے۔ پولیس کی طرف سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ اقلیتی اقامتی بوائز اسکول واقع کندی منڈل سنگاریڈی کے طلباء کو شام کا کھانا شام کے بجائے شام سے بہت پہلے فراہم کیا جا رہا ہے۔ طلباء کو نصف کے بعد سے شدت سے بھوک لگ رہی ہے۔ طلباء کے سرپرستوں نے اس اسکول انتظامیہ سے مطالبہ کیا شام کے کھانے کے اوقات میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے شام ہونے کے بعد ہی فراہم کیا جائے۔ اسکول انتظامیہ اس مسئلے کا سختی سے نوٹ لے تو طلباء کو راحت ہوگی۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے عبداللہ پورمیٹ میں اقدام خودکشی کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک شخص نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ تیز رفتار کار کو جھیل میں اتار دیا۔ تفصیلات کے مطابق گھریلو مسائل کی وجہ سے BN ریڈی نگر کے ساکن اشوک، جو کانٹریکٹر بتایا گیا ہے، اپنے 3 بچوں کو لے کر گار میں نکلا تھا۔ بچوں کو اپنے ارادے سے بھی اس نے آگاہ کر دیا تھا۔ اس دوران باپ نے اپنی کار تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے انن گوڑے کی جھیل میں گرا دی۔ صبح میں چہل قدمی کرنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے جھیل میں اتر گئے۔ رسیوں کی مدد سے چاروں کو باہر نکالا گیا۔ بتایا جا رہا کہ اشوک کو 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ پولیس بھی بعد میں مقام واقعہ پہنچ گئی اور چاروں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اشوک اور اس کے افراد خاندان کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس نے رہزنی کی وارداتوں کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 5 رہزنوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ساجد، توقیر حسین، ولی حسن، رحمت اللہ اور نعمان کرائے کا آٹو لے کر مسافرین کو بٹھایا کرتے تھے اور سنسان جگہ لے جا کر انہیں چاقو سے دھمکا کر موبائل اور دوسرا سامان چھین لیا کرتے تھے۔
पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए 5 रहस्यनों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत के मसरूखा मोबाइल फोन और दूसरे सामान को जब्त किया है। शहर हैदराबाद की तारीखी और सकाफती इमारतें हुकाम की लापरवाही की वजह से गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का अड्डा बनती जा रही हैं। एक तरफ तारीखी चारमीनार के आसपास के इलाके में नशा आवर अफराद की कसरत पाई जाती है, दूसरी तरफ जो इमारतें अपनी तारीखी शिनाख्त रखती थी वो भी हुकूमतों की अदम दिलचस्पी की वजह से खंडरों में तब्दील हो गई हैं। मुश्क महल 350 साल पुरानी ये इमारत अपनी तारीखी हैसियत रखती है। तारीख की कई यादगारें इस इमारत से वाबस्ता हैं, लेकिन अफसोस 1678 में तामीर किया गया ये महल खंडर बन चुका है। यहाँ पर अब गैर समाजी अनासिर बिलखुसूस मंशियात फरोश और नशा करने वाले अड्डा बनाए हुए हैं। एसओटी पुलिस ने धावा करते हुए यहाँ से बाज अफराद को गिरफ्तार भी किया है। अगर तारीख और तारीख से जुड़ी इमारतों को नजरअंदाज कर दिया गया तो मौजूदा हुक्मरान भी तारीख में अपना नाम दर्ज नहीं कर पाएंगे। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक स्कूटर पर जा रही एडवोकेट कॉलोनी की साकिन डी श्रावंती आरटीसी बस की टक्कर से हलाक हो गई। ये बस बरकतपुरा डिपो की बताई गई। जख्मी हालत में श्रावंती को करीबी दवाखाना ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मजलिस मोहम्मद माजिद हुसैन भी हॉस्पिटल पहुंच गए और महलूक खातून के अफराद खानदान से मुलाकात की और इजहार तासियत किया। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान राजेंद्र नगर जोन में गैर कानूनी शराब मुंतकली के 333 केसेस दर्ज किए गए थे। इस दौरान 8,551 लीटर शराब को जब्त किया गया था। चारशंबे को जब्त की गई शराब पर बुलडोजर चला दिया गया। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन CS श्रीनिवास, एडिशनल डीसीपी विजय कुमार और शमशाबाद AES श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज की जामीन है।
Aziz Construction, Mavin Group, beside Ratnadeep Supermarket, Sheikhpet Road, Toli Chowki, Hyderabad. قومی شاہراہ پروجیکٹ کے اراضی حصول کا عمل جلد مکمل کریں، کلکٹرز راس کسانوں سے بات کریں، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کے پروگرام کے ایکشن پلان کے مطابق کام کریں، 20 کروڑ کی شجرکاری، وبائی امراض کی روک تھام، ملازمین کے تبادلے پر ریاستی چیف سیکرٹری کا کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ ڈاکٹر جتیندر ریاست کے نئے ڈی جی پی روی گپتا اسپیشل چیف سیکرٹری داخلہ، جی سدھیر بابو کمشنر پولیس رچاکونڈا، کئی سینئر آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے۔ شہر کے نواحی علاقے عبداللہ پرمیٹ میں اقدام خودکشی کا واقعہ، والد نے 3 بچوں کے ساتھ تیز رفتار کار جھیل میں اتار دی، مقامی عوام نے بچا لیا۔ سنسان مقامات پر مسافرین کو دھمکا کر موبائل چھیننے والی ٹولی گرفتار، اور شہر کی تاریخی و قدیم عمارت مشک محل میں غیر سماجی عناصر کا اڈا، پولیس کا کریک ڈاؤن۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔